पाकिस्तान को बड़ा ट्रोल किया जा रहा है, ये एक रॉकेट, हमने भी रॉकेट छोड़ दिया। पाकिस्तानी भी अपना एक रॉकेट लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली नाकाम हो गए हैं। यार पाकिस्तानियों से भी इतना कहना चाहता हूँ यार, अगर आप लोग ना होना तो हमें हंसने का मौका ही नहीं मिलेगा। अभी आईआईटी दिल्ली ओपन होगी यूएई के अंदर। गाइस अभी इंडिया जो है अपनी एजुकेशन को वर्ल्ड के अंदर प्रमोट कर रहा है। 1950 की दिहाई में जब हम दिफाई नौइयत के मायदे कर रहे थे अमेरिका के साथ, इंडिया में जो मायदे हुए वो आईआईटीज़ के हवाले से हुए, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। बड़ी बड़ी आईटी की कंपनियां इंडियन बच्चों को आईटी में ट्रेन कर रही हैं। ये वही बच्चे हैं हमारी तरह के दिखने वाले। हमारे बच्चे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में भी ऐसे ही दिखते हैं। 1990s की बात करें, 80s की बात करें, तो इंडिया में आईआईटी पे वर्क हो रहा था और पाकिस्तान में आईटी पे वर्क हो रहा था। वो आईटी का क्या पूरा मतलब है ये आप बेहतर जानती हैं। दुनिया को बताएगा कि भाई ये कल्चर है इंडिया का, इसको फॉलो करो। पूरी दुनिया इंडिया के कल्चर को फॉलो करेगी। इंडिया आस्ते आस्ते ग्लोबल होता जा रहा है। इंडिया दुनिया के अंदर राज करेगा आने वाले टाइम्स के अंदर। हमने अपनी बुनियादों में बारूद भरा, उन्होंने शायद अपनी बुनियादों में तालीम भरी। तो ये ऐसे बुनियादी फैसले थे जो बहुत शुरू में ही हो गए, जिनका असर आज दिन तक आया है। चलो जो भी मदरसों में होता है वो होता है, लेकिन ये हमारे अच्छे स्कूलों में क्या दिखाया जाता है? ये देखें, ये हमारे सो कॉल्ड अच्छे स्कूल हैं जहां पे इंडिया से नफरत सिखाई जाती है। हम इंडिया का मुकाबला और 100 साल भी नहीं कर सकते हैं। ये जो बातें हैं ये सब दिखलावा है। उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और यहाँ की आम मिडिल क्लास का स्टैंडर्ड जो है वर्ल्ड्स डिफरेंस। आईआईटी दिल्ली का कैंपस वहां पे खुलेगा अबू धाबी में, यानी कि भारत का लोहा एजुकेशन की फील्ड में सब मानते हैं। और जाहिर सी बात है आईआईटीज आर द टॉप 0.1%। वो अब हमें वाकई, जो खान साहब ने कहा ना कि वो हमें अब वाकई बड़ा कमतर समझते हैं, वो वाकई हमें हकीर समझते हैं। अब वो हमें अब अपनी दुश्मनी के बराबर भी नहीं समझते। नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको पता है अभी हाल ही इंडिया ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया, जिसके सफल लॉन्चिंग को देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया जलकर राख हो गया। और अब पाकिस्तान से एक वीडियो निकल के आया जिसमें पाकिस्तानियों ने एक हॉट एयर बलून को उड़ाया और उसको भारत के चंद्रयान 3 से कंपेयर किया, जिससे पाकिस्तानी मीडिया की काफी ज्यादा बेइज्जती। वहीं दूसरी तरफ इंडिया अपने एजुकेशन को ग्लोबल कर रहा है, जिसकी पहली मिसाल है कि आईआईटी दिल्ली की एक ब्रांच अब यूएई में खुलेगी, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी हैरान परेशान है। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे पड़ोस में आज हम फिर हवाला भी देते हैं कि इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी चलाई। 50 की दिहाई में जब हम दिफाई नौइयत के मायदे कर रहे थे अमेरिका के साथ, इंडिया में जो मायदे हुए वो आईआईटीज़ के हवाले से हुए, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। 17 इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी 50 की दिहाई में अमेरिका के ताउन से इंडिया में कायम किए गए। और आज उन्हीं आईआईटीज़ के जो फारिग तहसील तलबा हैं वो फॉर्चून 500 कंपनीज़ में से आधी कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं अमेरिका में। तो ये बुनियाद थी, ये हमने अपनी बुनियाद रखी दिफाई मायदों पर, उन्होंने अपनी बुनियाद रखी तालीमी मायदों पर। एक बुनियाद में जो आपने मवाद डाला वही बिल्कुल मुख्तलिफ था। हमने अपनी बुनियादों में बारूद भरा, उन्होंने शायद अपनी बुनियादों में तालीम भरी। तो ये ऐसे बुनियादी फैसले थे जो बहुत शुरू में ही हो गए, जिनका असर आज दिन तक आया है। तो हम जितना कुरेदते जाएं, मैं समझता हूँ जो मामला हमारे सामने आएगा वो यही आएगा कि तरजीहात का जो तयन हुआ वो अवाम की ज़रूरियात के मुताबिक नहीं हुआ। वो एक वजूदी ख़तरा जिसको हमने समझा वो कितना हकीकत में था और कितना नहीं था, इस पर बहस हो सकती है। लेकिन उस वजूदी एग्जिस्टेंशियल ख़तरे को हमने जवाज़ बनाकर बहुत से फ़ैसले ऐसे किए जिनकी वजह से हमारी तालीम भी पीछे रह गई, हमारी सेहत भी पीछे रह गई, और जो कुछ मशरक़ी पाकिस्तान में हुआ उसका भी ताल्लुक़ इन मामलात से है। बड़ी बड़ी आईटी की कंपनियां इंडियन बच्चों को आईटी में ट्रेन कर रही हैं। ये वही बच्चे हैं हमारी तरह के दिखने वाले। हमारे बच्चे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में भी ऐसे ही दिखते हैं। आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सारे इंडिया जाते हैं, हमारे पास क्यों नहीं आते? क्योंकि उन्हें शायद डर होता है कि गुस्ताखे रसूल का कहीं पे लग गया, किसी मौलवी ने शरारत कर दी गूगल पे, जी गुस्ताखाना कार्टून पड़े में, उन्होंने जाके गूगल का दफ्तर जला देना।
फेसबुक क्यों नहीं आता जी, फेसबुक के ऊपर कोई गुस्ताखाना कार्टून आ गया, फेसबुक चला दो जाके, ये वजह है आपके। चलो जो भी मदरसों में होता है वो होता है, लेकिन ये हमारे अच्छे स्कूलों में क्या दिखाया जाता है? ये देखें, ये हमारे सो कॉल्ड अच्छे स्कूल हैं जहां पे इंडिया से नफरत सिखाई जाती है। और यार वो उनका क्या तुमसे लेना देना, वो अपनी तरक्की में लगे हुए हैं। वो तुम्हारी तरफ अब देख के वो अब हमें वाकई, जो खान साहब ने कहा ना कि वो हमें अब वाकई बड़ा कमतर समझते हैं, वो वाकई हमें हकीर समझते हैं। अब वो हमें अब अपनी दुश्मनी के बराबर भी नहीं समझते। तो भाई अपने आप को बेहतर करो। ये इंडिया दुश्मनी, काफिर दुश्मनी, अमेरिका दुश्मनी, ओ भाई छोड़ दो इसको। क्या तुम लोगों ने क्या अचीव कर लिया है? क्या कौन से तीर तुम लोगों ने मार लिया? स्कूलों में ये दिखा रहे हैं हम काफिरों की गर्दनें उतारेंगे, बच्चों के जहनों में ये डाल रहे हो यार आप। When I will grow up, I will be army and save Pakistan and destroy India. Strong army, wow, great! ये सिखा रहे हो बच्चों को यार आप? क्या वो तो नहीं है सिखा रहे अपने बच्चों को? तो बड़ा अफसोस होता है, डिप्रेशन हो जाता है कभी कभार ये देख के। लेकिन फिर वो डिप्रेशन इसलिए भी नहीं होता, मैं चूंकि वैसे डिप्रेस किस्म का आदमी नहीं हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं तो इंडिया की तरक्की को, इवन बांग्लादेश की तरक्की को भी, मैं तो इस पूरे सब कॉन्टिनेंट को एक ही समझता हूँ। लेकिन आप कम से कम पहला स्टेप, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए पहला स्टेप ये है कि भाई इंडिया से नफरत करना छोड़ दो। सीरियसली ये सब झूठ है। कोई जंग उन्होंने हम पर नहीं की थी, सारे हमले हमने किए थे, सारी साजिशें, पठानकोट, मुंबई हमले, ये सारी चीजें हमने की थी। हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको अपने गिरेबान में झांकना होगा और अपने आप को बचाने के लिए, अपने सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए ये जो इंडियन दुश्मनी हमारे बच्चों के जहन में डालते रहे हम, ये खत्म होनी पड़ेगी। क्योंकि ये मुल्क अब इस चीज का मुतहर्रिक नहीं हो सकता कि उसी 70s और 80s और 90s की पॉलिसियों के ऊपर चलता रहे कि इंडिया हमारा दुश्मन है। क्योंकि अब इंडिया वो नहीं रहा। इन दिस सेंचुरी एटलीस्ट, फ्रॉम 2000 के बाद से इंडिया ने जो अपवर्ड ट्रेजेक्टरी शुरू की है, बाय 2050 इट्स गोइंग टू बी आइदर इक्वल टू अमेरिका या अमेरिका से बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। आप किधर होंगे उस वक्त? 2050 दूर नहीं है, हमारी लाइफ टाइम के अंदर ये वक्त आना। तो छोड़ दो इस बात को भाई। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के रट लगाई हुई है। मैं कोई 10 कश्मीरियों को जानता हूं जहां पे मैं क्रिकेट खेलता हूं, किसी एक ने आज तक मुझे ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। एक ने नहीं कहा। हाँ, उनकी ग्रीवेंसेस हैं इंडिया की स्टेट के साथ, वो वही स्टेट के साथ है जो गरीब स्टेट्स की कभी कभार होती है कि हमारी डेवलपमेंट नहीं होती, ये होता है वो होता है, और मुसलमानों का जो कीड़ा। इवन इंडियन मुस्लिम मुझे आज तक एक नहीं मिला जो कश्मीर को एक कॉज, सो कॉल्ड कॉज को सपोर्ट करता हो। इवन इंडियन मुस्लिम्स नहीं करते सपोर्ट। लेकिन आपने चूरन बनाया हुआ कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आपने ड्रामेबाजी की भी है। ये मेरा ख्याल वक्त आ गया कि इसको छोड़ दे अब आप। तो ये चूरन ज्यादा नहीं बिकेगा।